हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम और आप दोनों लोग इंटरेस्ट से इसको देखते हैं। और जैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं उसमें अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात आ जाती है तो बड़ा मतलब ये होता है कि हाँ ऊंचाई और दूरी अब आ गया। तो इसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सवालों को हल करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना होता है। तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग ले लें। जैसे मान लीजिए कि ये आँख है तो कोई वस्तु सीधी अगर हम देख रहे हैं तो फिर उसको क्षैतिज दृष्टि बोलते हैं। ये क्षैतिज दृष्टि हो गया। मान लिया कि यहाँ पर कोई एक वस्तु है। अब इस क्षैतिज दृष्टि को अगर कहीं हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें या यहाँ पर स्थित कोई वस्तु अगर है, मान लिया कि यहाँ पर कोई वस्तु है या यहां पर कोई वस्तु है, तो देखिए मान लीजिए कि ये बी है और ये सी है। तो क्षैतिज दृष्टि से इनकी जो सीधा देख रहे हैं इससे अगर इस लाइन से ऊपर कोई वस्तु है और उसको देखना है तो हमको क्या करना होगा, अपनी दृष्टि को इधर से ऐसे ऊपर उठाना होगा, ठीक है। और जब नीचे देखना होगा तो इस क्षैतिज लाइन से नजर को नीचे की तरफ देखना होगा, झुकाना होगा। तो जब ऊपर घुमाएंगे तो उस स्थिति में देखिए थोड़ा सा ये दूर दूर हम लोग ले लिया, इसलिए तो ऊपर जो है इसको मिला दिए ए बी और इसको अगर हम ऐसे मिलाते हैं, ये जो नजर है ऐसे क्षैतिज में थी, जब ऊपर उठी तो कितना एंगल कितना कोण बना दी उठने में वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ये हो गया कोण थीटा। और जब किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर नजर उठा करके देखना पड़ रहा है तो जो कोण बनता है क्षैतिज यानी आधार के साथ उस वस्तु की जो दृष्टि रेखा होती है उसके साथ जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वहीं पर थोड़ा सा उलट, चलिए छोड़िए, इसमें जो नीचे देखने वाला है उसको हम अलग से बनाएंगे। तो ये हो गया उन्नयन कोण। अब ये जो कोण है हमने थीटा लिया है तो इसके सामने की ये जो भुजा होगी ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। और हाँ देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण हम जो छोड़ दी थी पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो त्रिभुज हम लेते हैं हमेशा संपूर्ण त्रिभुज होगा, चाहे वो त्रिकोणमिति अनुपातों में हो या ऊंचाई और दूरी में। ऊंचाई और दूरी में हम जो त्रिभुज लेंगे, जो त्रिभुज बनता है तो उसमें संपूर्ण त्रिभुज ही बनता है। एक त्रिभुज बन जाएगा, दो त्रिभुज बन जाएगा, जैसी क्राइटेरिया हो, जैसे प्रश्न कह रहा हो उस हिसाब से त्रिभुज उसमें बनते हैं। और उन्हीं त्रिभुजों के सहयोग से जो चीज पूछता है, ऊंचाई पूछेगा ऊंचाई, दूरी पूछेगा तो दूरी ज्ञात कर लेते हैं।
और मान लिया कि एक दूसरा कंडीशन ले लें हम, ये हमारा क्षैतिज दृष्टि है, ये क्षैतिज हो गया, सीधा देख रहे हैं। और अगर कहीं कोई वस्तु सी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो इसको देखने के लिए नजर झुकाना पड़ेगा। नजर झुकाना पड़ेगा तो कितना झुकाना पड़ रहा है, ये यहां ऐसे क्षैतिज से नीचे की तरफ यहां पर इतना है, और मान लिया कि ये कोण फाई, तो ये जो नीचे की तरफ जो कोण बना इसको बोलते हैं अवनमन कोण। हिंदी में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमको एक चीज का ध्यान देना होगा, जो भी हम सवाल हल करेंगे, जो भी सवाल हम हल करेंगे 99% क्वेश्चन में हम अगर कहीं अवनमन कोण दिया है, अवनमन कोण दिया है तो उसको हम उन्नयन कोण में परिवर्तित कर लेंगे। कैसे परिवर्तित होगा, ये अवनमन कोण है, इस रेखा के समांतर एक रेखा क्षैतिज रेखा खींच ले, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो कोण होगा फाई के बराबर होगा, क्योंकि यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण। ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ का कोण और दूसरे तरफ के कोण के बराबर होता है, उसको एकांतर कोण बोलते हैं। तो अब एकांतर कोण हो जाएगा जैसे ये, अब इसमें यहां पर इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो ये ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगी, और ये अगर ये दिया रहेगा तो इसकी सहायता से जो है इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। या ऊंचाई दिया है तो ये ज्ञात हो जाएगा, दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड हम लोग सवाल लगाएंगे। सवाल में हम लोग 30 डिग्री, 45 अंश और 60 अंश के कोणों का, 3 कोणों का प्रयोग करेंगे। और हम लोग क्या, बल्कि क्वेश्चन में दिया रहेगा इसी तीनों कोणों के बारे में पूछेगा, और इसके लिए मुख्य रूप से tan थीटा, इन्हीं तीनों कोणों के, जैसे tan 30, tan 45, tan 60 ये, और cos थीटा, और उसके बाद sin थीटा, इन्हीं तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों से इन तीनों कोणों के बारे में पूछा जाएगा। तो क्या करना है कि tan थीटा के लिए 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश के मान ज्ञात करने हैं, याद करने, ज्ञात नहीं करने, याद कर लेने हैं, उसको रट लेना है कि tan 30 अंश का मान कितना होगा, tan 45 अंश का मान कितना होगा, tan 60 अंश का मान कितना होगा, उसी तरह से sin cos में भी, ठीक है। क्योंकि सवाल में उसका यूज जब आएगा तो याद रहेगा तो तुरंत यूज कर लेंगे, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि उसको याद कर लिया जाए। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन में इतना ही, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, पाद बिंदु मतलब कि उसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, एक बिंदु है, पॉइंट है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार है, तो पहले मीनार बना ले। एक मीनार मतलब एक खड़ी लाइन खींचेंगे। चलिए ये हो गया हमारा AB मीनार है। इस मीनार के, जो मीनार के पाद बिंदु, एक बिंदु लेना है जो इस मीनार के पाद बिंदु यानी कि बेस से A से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है जो इससे 30 मीटर की दूरी पर है।
मान लिया कि ये सी पॉइंट है और इसकी दूरी कितनी है 30 मीटर, और उन्नयन कोण इस बिंदु से, ये मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर जो स्थित बिंदु है, इस बिंदु से जब हम मीनार के शिखर को देख रहे हैं यानी बी पॉइंट को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। यानी कि इसको अगर हम मिला दें, तो ये जो है 30 डिग्री का बनेगा, 30 अंश। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है, मान लेते हैं h, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, अब देखिए h ज्ञात करना, तो ये कोण पता है, ये आधार पता है, ये लंब पता है। तो कोण, आधार और लंब, आधार और लंब tan में होता है, तो यानी कि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा h बटे 30, या ए बी बटा ए सी कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर ए बी बटा ए सी मीन्स h बटा 30। tan 30 अंश का मान कितना है, 1 बटा √3। ये मान याद होना चाहिए, h बटे 30। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 ऊपर √3 नीचे, यानी कि 30 बटे √3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कहीं इसको √3 है ना, अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो यहाँ तो 3 मिल जाएगा, इस 3 से ये 30 कटेगा तो गुणा करेंगे, नहीं तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा रहेगा वहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर गुणा करना है, h बराबर हो जाएगा 30 √3 बटे में √3 इंटू √3 मीन्स 30 √3 बटे में 3 कट गया, तो h बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। यही आंसर, या अगर कहीं √3 का मान दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे फिर, नहीं तो दिया रहता तो √3 का मान 1.732 रख देते, उसमें 10 का गुणा करते, 0.1 अंक खिसक जाता बस। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, एग्जाम में भी आता रहता है। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ खड़ा था, आंधी आई, पेड़ बीच में से टूट गया, और इस प्रकार से टूटा कि टूटा हुआ भाग जो है जाकर के जमीन में लग जाता है, यानी कि जो उसका टॉप पॉइंट है, शिखर वाला जो है, वो जाकर के जमीन को छूने लगता है। जब छूता है तो वो जो टूटा हुआ वाला भाग है और जमीन के आधार, उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद यानी पेड़ के जड़ की दूरी, जहां पर टूटने के बाद पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, उसकी दूरी 8 मीटर है, यानी कि उस पॉइंट और आधार की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे करेंगे, ये पेड़ है, हम यहाँ पे ऐसा इसलिए डॉटेड किया ना कि यहाँ से टूटने वाला है, आंधी से, यहाँ से A B C, यहाँ से जब टूटेगा तो ऐसे जाके लगेगा,
ये वाला पॉइंट इतना बड़ा जो है आके यहाँ पर लगेगा। ये लग गया यहाँ पे। जब लगा तो छोटा बन गया। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो ये 30 अंश का कोण यहाँ पे बना दिया, और ये मान लेते हैं बिंदु डी है। ये सी ही जाके यहाँ पे मिला हुआ है, ये सी बल्कि करेंगे, सी पॉइंट जा करके टूट करके ज़मीन से लग गया है। और ये ए सी पेड़ का आधार यानी पाद बिंदु से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पर जा करके ज़मीन को स्पर्श किया है, शिखर, वो 8 मीटर है। तो कह रहा है कि मीनार, ये पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यही कन्फ्यूजन होता है। हम लोग काफ़ी जब चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं ना, ये 30 डिग्री हो गया, ये 8 मीटर हो गया, बस लंब बटे आधार से ये वाला ए बी का मान निकाल देते हैं। ए बी पेड़ थोड़ी ना है, पेड़ तो ए बी और ए सी पूरा नहीं यहाँ आएगा भाई, सॉरी बी सी, ए बी और बी सी दोनों मिल करके, ये देखिए ए बी और बी सी पूरा मिल करके ना होगा। तो हमको क्या करना होगा, इसमें ए बी भी निकालना होगा, बी सी भी निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ना होगा, तब जाकर के पेड़ की ऊंचाई पता चलेगा। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी में tan 30 अंश बराबर ए बी बटा ए सी, इसका मान 1/√3 बराबर ए बी नहीं पता, ए सी 8, यानी कि ए बी बराबर 8/√3 मीटर। ये हो गया। अभी हमको बी सी भी निकालना है, तो बी सी के लिए क्या करेंगे, कर्ण और आधार, जो चीज़ें ज्ञात है, जो भुजा ज्ञात है उसको जरूर शामिल करेंगे। तो हम इस तरह से कोणों का चुनाव करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का चुनाव करेंगे कि उसमें ये चीज़ आवे। जैसे यहाँ पर हमने इसमें लिया तो tan ले लिया, अब इसको लेंगे यानी कि आधार और कर्ण को ले लें यानी cos थीटा। तो cos 30 अंश बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटा बी सी, और cos 30 अंश का मान √3/2 बराबर ए सी 8/BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 के साथ, और ये हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब दोनों निकल गया तो लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या है, 8/√3 प्लस बी सी 16/√3। √3 लघुत्तम, 8 + 16 यानी कि 24/√3। अब यहाँ पे देखिए, अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना तो नीचे हमको 3 मिलेगा, जो कि 24 को काटेगा। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, बराबर 24/√3 बटे में √3 गुणे √3 यानी कि 24/√3 बटे में 3, 8 यानी कि हो गया 8/√3 मीटर। दशमलव में अगर पूछेगा तो फिर दशमलव में इतना ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मकान के आधार से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। एक मकान है और एक मीनार है, तो मीनार को देखा जा रहा है, मीनार के शीर्ष को देखा जा रहा है। शीर्ष मतलब सबसे ऊपरी बिंदु को, कहाँ से, मकान के नीचे से, आधार से। मकान के नीचे जब आधार से देख रहे हैं
तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन भी ले रहा है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मकान के छत से, शीर्ष मतलब छत से जब मीनार के शिखर को देख रहा है तो उस समय उन्नयन कोण जो है 45 अंश का हो जाता है। तो कह रहा है अगर ऐसा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि मकान और मीनार के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है, यानी कि मकान और मीनार दोनों 20 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चित्र कैसा बनेगा? चित्र सबसे महत्वपूर्ण है। हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में चित्र सबसे महत्वपूर्ण। चित्र अगर आपने सही से बना लिया तो आपके सारे सवाल बड़े आसानी से लगेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। ये जमीन है, ये जमीन है, एक तरफ मीनार है, मीनार, और यहां पर मकान है। मकान जो है मीनार से ऐसा करें, ये मकान है AB, जो मकान है, और CD ये मीनार है। ये क्या है? मीनार है, और ये मकान है। तो कह रहा है कि जब मकान के आधार यानी पॉइंट A से जब मीनार के शिखर यानी कि पॉइंट D को जब देख रहे हैं तो उस समय कोण 60 अंश का बन रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ जब देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर कोण जो है उन्नयन कोण 60 अंश का है। यहीं से देख रहे हैं तो 60 अंश का। फिर उसके बाद कह रहा है मकान के शीर्ष यानी कि छत से जब इस पॉइंट को देख रहे हैं तो छत पर से देखने के लिए क्या करेंगे ना, इस रेखा के समांतर यहाँ छत से एक डॉटेड बिंदु खींच दीजिए, और ये बना दीजिए छत के शिखर से जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश का है। ये 45 अंश का है और ये 60 अंश का है। तो हमको मीनार की ऊंचाई यानी कि CD और मकान की ऊंचाई AB ज्ञात करनी है। और एक चीज़ ये दिया हुआ है कि मकान और मीनार के बीच की दूरी 8 मीटर है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दो कोण दिया है तो दो त्रिभुज का चुनाव करेंगे, ACD जिसका कोण 60 अंश होगा, दूसरा BED इसमें कोण 45 अंश होगा। ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, क्योंकि ये और ये दूरी, ये लंबाई बराबर होगी। तो पहले ले लें त्रिभुज। अच्छा मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है और मकान की ऊंचाई x है, तो ये भी x हो जाएगा। और ये दूरी जो है h में से x घटा देंगे, है ना, पूरा h है और इतना x है, तो ये जो है होगा पूरे में से इसको निकाल देंगे, यानी h माइनस x हो जाएगा। तो दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज हम लेंगे, पहला ACD, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में। देखिए यहाँ पे बार बार समकोण त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के जो त्रिभुज बनते हैं वो सब समकोण त्रिभुज होते ही हैं, बिना उसके सवाल लगेगा ही नहीं। समकोण त्रिभुज का होना अनिवार्य है।
तो ये बार बार मैं समकोण त्रिभुज नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपल त्रिभुज लिख दिया। तो इसमें ये आधार और ये पूरा लंब मतलब पूरा एच लेंगे, तो tan 60 अंश बराबर CD बटे CA, ये हो जाएगा √3 CD नहीं पता, अच्छा H है, तो H बराबर कितना हो जाएगा 20√3 या 20 गुणे 1.732 मीन्स कितना हो जाएगा 0 4 6 4 3 1 2 3 34.64 मीटर। ये तो हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई तो डायरेक्ट निकल गया। अब उसके बाद x के लिए यहाँ भी ले ले त्रिभुज BED में, त्रिभुज BED में tan 45 बराबर DE बटा BE, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा DE H माइनस एक्स BE, ये 20 है ना 20, तो H माइनस एक्स बराबर 20, सॉरी H माइनस एक्स बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा H माइनस 20 मीन्स h का मान कितना 34.64 माइनस 20 यानी कि 14.64 मीटर। यानी कि कैसे क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई (34.64 मीटर), मकान की ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर। यही दोनों आंसर हो जाएंगे बस।